आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 4 दिन बाद ही बंद हुई कोरोना जांच सैंपल मशीन, जबलपुर भेजे जा रहे सैंपल। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर कांग्रेसियों ने किया धरना प्रदर्शन, जताया विरोध। और 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी जिले के 1373 मेधावी छात्रों को नहीं मिला आवास योजना का लाभ। और अब खबरें विस्तार से। बीते 16 दिन से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि ने महंगाई को और अधिक बढ़ा दिया है। इस मूल्य वृद्धि के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा शहर के हनुमान चौक में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेसी केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर जमकर बरसे और इस कोरोना महामारी संक्रमण काल में इस मूल्य वृद्धि को अनुचित बताया। कांग्रेसियों के द्वारा किए गए धरना स्थल पर पहुंचकर तहसीलदार रामबापू देवांगन ने ज्ञापन लिया और उसे उचित माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। मध्य प्रदेश के खंडवा के प्रसिद्ध दादाजी धूनीवाले समाधि मंदिर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बालाघाट, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी और महाराष्ट्र राज्य के नागपुर, अमरावती, वर्धा, पुणे, जलगांव, अकोला और अन्य जिलों से 3 से 4 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। खंडवा जिले में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए दादाजी धूनीवाले समाधि मंदिर को खंडवा जिला प्रशासन ने 10 जुलाई 2020 तक बंद रखने का निर्णय लिया है। इस वर्ष 5 जुलाई 2020 को गुरु पूर्णिमा पर्व की तिथि है और खंडवा का दादाजी धूनीवाले समाधि मंदिर इस दिन बंद रहेगा। खंडवा जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे कोरोना संक्रमण के फैलने की संभावना को देखते हुए 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर खंडवा न जाएं। कोविड-19 का संक्रमण रोके जाने की दिशा में स्थानीय प्रशासन ने अयोध्या नगर में अपना डेरा डाल दिया है। आज सुबह अनुविभागीय अधिकारी संदीप सिंह अपने मातहत कर्मचारियों और नगरपालिका सीएमओ के साथ वार्ड नंबर 9 पहुंचे, जहां पर उन्होंने पुनः हालातों का जायजा लिया। कोरोना के प्रति लोगों की लापरवाही पर उन्होंने चिंता जाहिर की। 24 जून से इस क्षेत्र को 2 भागों में बांट दिया गया है। कोरोना पीड़ितों के इलाके को जहां कंटेनमेंट घोषित कर बैरिकेडिंग कर दी गई है, वहीं लगभग 300 मीटर का सीधा चीरघर पहुंच मार्ग कोरोना कॉरिडोर घोषित कर दिया गया है। मुंबई महाराष्ट्र से आए एक दंपत्ति के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद 23 जून को उस परिवार से सतत संपर्क में आए 16 अन्य लोगों को डेडिकेटेड कोरोना कोविड क्वारंटाइन सेंटर रेफर कर दिया गया है। इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। लाभदायी है कि वो खुद ही इस बारे में सचेत रहे, क्योंकि अब ये महामारी जो है वो तो फैल रही है और शहर को भी लॉक करने की एक सीमा थी। उस सीमा के आगे अब शहर को भी लॉक नहीं किया जा सकता, क्योंकि सबकी आर्थिक गतिविधियां हैं, सब बंद हो गई हैं। इस वजह से चरणबद्ध तरीके से शहर को खोला गया है। इसमें आम नागरिक की स्वयं ही जिम्मेदारी है कि वो इसका पालन करें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और पुलिस द्वारा भी समय समय पर चेकिंग अभी भी की जा रही है। पे सबसे पहला तो हमने जो किया वो सील कर दिया पूरे के पूरे इस वाले बेल्ट को जहाँ पे कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। तो एक कंटेनमेंट एरिया बनाया जा रहा है। इस कंटेनमेंट एरिया में 14 घर हैं, 14 घर में 80 लोग हैं। इसको कंटेनमेंट बना दिया। इसके साथ साथ जो बफर जोन है, बफर जोन को भी हमने अभी ब्लॉक करके और सील कर दिया है। उसमें करीबन 30 से 35 मकान आ रहे हैं। इस सबको कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। कंट्रोल रूम में हमने ड्यूटी लगा दी है, जिसमें 4 नगर पालिका के रहेंगे, 1 राजस्व विभाग का आरआई रहेगा। इसके साथ साथ 4 पुलिस गार्ड रहेगा एट ए टाइम 8 घंटे के लिए, और 2 जो है पंचायत विभाग से भी ड्यूटी लग रही है। तो लगभग 10 से 12 लोगों की ड्यूटी यहाँ पे रहेगी 8 घंटे के लिए, और 24 घंटे में तो 12 लोगों की 24 घंटे के लिए ड्यूटी लगाई जा रही है। इसके लिए देखने के लिए ये है कि 7 यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। उस क्षेत्र में जो थोड़ा हमारा सेंसिटिव जहाँ पॉइंट है वहाँ 7 कैमरे लगेंगे। कंट्रोल रूम में बैठ के वो स्क्रीन से मॉनिटर किया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे साउंड सिस्टम लगाया जा रहा है कि अगर कोई आदेश निर्देश देना है तो यहीं से देंगे हमारा बल, अंदर कोई भी। जिले के गढ़ी थाना के अंतर्गत ग्राम मोहरई में यहाँ के पूर्व सरपंच ने अपने घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक पूर्व सरपंच विश्राम सिंह धुर्वे 45 वर्ष की फांसी पर लटकी हुई लाश उसके घर से बरामद की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार विश्राम सिंह का पिछले कुछ सालों से मानसिक संतुलन ठीक नहीं था और वह पागलपन जैसी हरकतें करते रहता था, जिसका इलाज माता पिता ने करवाया था, किंतु वह ठीक नहीं हो पाया था। 23 जून को सुबह विश्राम सिंह घर में था, पत्नी सोसाइटी गई थी।
मां घर में थी और पिता खेत चले गए थे। 2 बजे परिवार के लोग जब घर आए तो विश्राम सिंह को उसके घर के कमरे में फांसी पर लटके हुए देखा। विश्राम सिंह ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। जिले के रामपाली थाना के अंतर्गत ग्राम दिनेरा में एक वृद्ध मृतक मानिकचंद चीचखेड़े 62 वर्ष ने अपने घर में अग्नि स्नान कर लिया, जिसके मौके पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 23 जून को सुबह 10 बजे जब मानिकचंद अपने घर में अकेला था, तब अपनी बाड़ी में उसने स्वयं पर मिट्टी तेल डालकर आग लगा ली और खुद ही चिल्लाता हुआ घर के अंदर आया। आवाज सुनकर मोहल्ले पड़ोस के लोगों ने देखा और सरपंच को बताया। गांव के लोग मानिकचंद के घर इकट्ठा हो गया। तब मानिकचंद घर के अंदर खाट में जला हुआ पड़ा हुआ था, जिसकी मौत हो चुकी थी। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत बीबीए द्वितीय सेम के छात्रों ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को ज्ञापन सौंपकर स्थानीय स्तर के मुद्दे पर कार्यवाही किए जाने की मांग की। यूनिवर्सिटी के छात्रों ने ऑनलाइन परीक्षा पर आपत्ति दर्ज करवाते हुए 7 बिंदुओं का ज्ञापन मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम सौंपा है, जिसमें उन्होंने कुछ मुद्दों पर जांच तो कुछ पर कार्यवाही की मांग की है। ज्ञापन में छात्रों ने बताया यूनिवर्सिटी के द्वारा मार्च में कोरोना लॉकडाउन के बाद अध्ययन कार्य नहीं करवाया गया है, सब्जेक्ट पूरे नहीं है। यूनिवर्सिटी के द्वारा पूर्व में ऑफलाइन परीक्षाओं के लिए समय सारणी प्रकाशित की गई थी। मैंने आज कॉलेज में हमारी एग्जाम हो रही है, तो हमें जनरल प्रमोशन की है। इस संबंध में मैंने आज ज्ञापन सौंपा है तहसीलदार साहब। नहीं सर, हमारे कॉलेज में जनरल प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है। सीएम साहब का आदेश आने के बाद भी वो लोग हमारी ओवर प्रेशर डाल के हमारी एग्ज़ाम ली जा रही है। एग्ज़ाम कैसे ली जा रही है? सर पहले तो बोल रहे थे ऑफलाइन एग्ज़ाम होगी, उसके बाद बिना नोटिस दिए शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम की घोषणा कर दी और एग्ज़ाम ली, जो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल थी ऑनलाइन एग्ज़ाम। हमारी यही मांग है तहसीलदार साहब से कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रही है उसे बंद कराया जाए और जैसा कि सीएम साहब का आदेश है जनरल प्रमोशन दिया जाए, तो हमें प्रमोशन की मांग है। जिले के आदिवासी अंचलों में रहने वाले मेधावी छात्रों को शिक्षा से जोड़ने के लिए शासन के द्वारा विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वहीं छात्रों की सुविधा के लिए उन्हें आवास सहायता योजना का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन अनुसूचित जनजाति से जुड़े छात्रों को अब तक इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। बता दें कि वर्ष 2018-19 के तहत अनुसूचित जाति के 1373 छात्रों ने ऑनलाइन आवेदन किया था, जिनको शासन की ओर से 1,22,888,000 रुपए प्राप्त होने थे, लेकिन भोपाल स्तर पर बजट का आवंटन न होने के कारण छात्रों को आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया। देखिए, हमारे पास जितने भी आवास सहायता योजना के अंतर्गत जो आदिवासी वर्ग के छात्र हैं वो MP टास्क पोर्टल पे अप्लाई करते हैं और MP टास्क पोर्टल पे अप्लाई करने के बाद उनके ऑनलाइन आवेदन वहाँ के प्राचार्य से फॉरवर्ड होके आते हैं और उनको जो है फिर लाभ दे दिया जाता है। तो अभी तक जो हमारे पास आए हैं पोर्टल के थ्रू, तो उनमें तो लगभग सभी सैंक्शन हो गए हैं। कुछ प्रकरणों में ये है कि उनके जो खाते हैं, क्योंकि इसमें उनका खाता आधार से लिंक होना जरूरी है, नहीं तो वो सारे पेमेंट ऑनलाइन हो रहा है, तो पेमेंट उसी खाते में जाता है जो खाता आधार से लिंक होता है। तो कुछ छात्रों के खाते वो इनएक्टिव बता रहा है, NPCI इनएक्टिव, यानी आधार से लिंक नहीं है। तो ऐसे छात्रों के खाते में राशि नहीं जा पाई है और ऐसे छात्रों की संख्यात्मक जानकारी संबंधित जो प्राचार्य हैं उनको सूचित कर दी गई है कि अपने स्तर से उन छात्रों को भी सूचित कर दें कि अपना खाता बैंक से आधार लिंक करा लें। विधानसभा ड्यूटी के लिए बालाघाट से भोपाल गए 5 यातायात कर्मियों में से एक को बुखार और संदिग्ध होने पर उसके सैंपल जांच के लिए जबलपुर ICMR भेजे गए हैं। जानकारी के अनुसार बीते दिनों विधानसभा ड्यूटी के लिए बालाघाट से 5 यातायात कर्मी भोपाल गए थे। वहां से लौटने के बाद इन सभी को होम क्वारंटाइन किया गया, लेकिन उसमें से एक यातायात कर्मी को बुखार और लक्षण होने पर उसे जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया और वहां से उसके जांच सैंपल लिए गए हैं। जिला अस्पताल में अधिकृत तौर पर 4 दिन पहले शुरू हुई कोरोना जांच सैंपल की मशीन तकनीकी खराबी आने की वजह से बुधवार को बंद हो गई। बता दें कि जिला अस्पताल में लगी मशीन से 12 सैंपलों की जांच शुरू की गई थी, लेकिन अधिकृत रूप से 4 दिन चलने के बाद ही मशीन बंद हो गई, जिससे जिला अस्पताल के लिए भी, क्योंकि बहुत अधिक संदिग्ध दिखाई देने वाले मरीजों के जांच सैंपल की तत्काल रिपोर्ट दी जा रही थी, लेकिन मशीन खराब होने से एक बार फिर जिला अस्पताल को जबलपुर ICMR के भरोसे पूरी जांच रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा।
देखिए सुबह से इसमें 8 सैंपल रन किए गए हैं, वो सक्सेसफुली रन हो गए हैं। उसके बाद जब हम सैंपल रन कर रहे हैं तो मशीन जो है रिज़ल्ट इनवैलिड बता रही है। कभी कभी एक आध सैंपल ख़राब होने की वजह से एक आध सैंपल में इनवैलिड आना कोई नई बड़ी कठिन बात नहीं है, संभव है। लेकिन हमने उसके बाद जितने भी सैंपल लगाए सभी इनवैलिड बता रही है। तो एक साथ इतने सैंपल का इनवैलिड होने में अभी या तो सैंपल में फ़ॉल्ट है या मशीन में फ़ॉल्ट है। इंजीनियर से हम सतत संपर्क में हैं और जब तक इसका फॉल्ट दुरुस्त नहीं हो जाएगा तब तक अभी प्रक्रिया को अपन को समझना पड़ेगा। इंजीनियर को बात से चर्चा कर रहे हैं, जैसा वो बता रहे हैं तो हम ट्रायल कर रहे हैं। दूसरे सैंपल लगा के जब वो क्लियर हो जाएगी पोजीशन तब आगे बढ़ेंगे। तो कब तक हो पाएगा, इससे इंजीनियर आएंगे नहीं आएंगे? क्योंकि ये वो भी मतलब ये है, हमने भोपाल में भी सूचना दे दी है हमारे राज्य कार्यालय को इस बाबत। अब समय लगेगा इंजीनियर का, अगर इंजीनियर के आने की आवश्यकता है कि सैंपल में फ़ॉल्ट है कि फ़ॉल्ट टेस्टिंग में है तो ये कि मशीन में फ़ॉल्ट है, ये हम नहीं बता सकते। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज़ बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।